सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? बहुत सारे लोग आपने डिमांड करते कि भैया कुछ ऐसा बताओ जिससे हम लोग अपने नंबर को इंप्रूव कर पाए। हमारे नंबर 200, 250, 300 में स्ट्रक हो गए हैं, हमें एक टारगेट प्लान दो। हम लोग पढ़ नहीं पाते, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो यार, जब लास्ट के दिन आते हैं तो बहुत पैनिक होता है कि ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, इतनी सारी चीजें बची हुई है, तो भैया कैसे करेंगे। तो उन सब का सॉल्यूशन एक आपके लिए मैं लेके आया हूँ, टारगेटेड स्टडी प्लान, जो अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप अपने 100 से 200 नंबर तो आराम से बढ़ा सकते हो। अगर आप कम रेंज में हो, मतलब आपका अगर स्कोर 200-300 आ रहा है, तो ये 7 दिन के अंदर आप 500 नंबर तक पहुंच सकते हो अगर सही मेहनत करते हो। बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप तगड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी ये वीडियो देखना। मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल, करंटली ये सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। थैंक यू सबको। चैनल पे 70 के अपने हो चुके हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो 7 डेज के अंदर अपने को कैसे रिवीजन करना है ये बताऊंगा। 7 डेज में एक पूरा प्लान बनाया, दिखाऊंगा अभी वो नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। पहली चीज, एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, ठीक है। हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फेलियर विदाउट फियर। ये हमारे पास कहा था APJ अब्दुल कलाम जी ने। तो आपके अभी तक जितने भी गलतियां थी, जिस वजह से आपके नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे थे, आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे, आपका स्कोर अटका पड़ा था, आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, वो सारे वजह भूल जाओ। अब रिग्रेट नहीं चाहिए, रिग्रेट आपको खाते रहेगा। अब हमें अपने प्रेजेंट को हैंडल करना है, और अभी जो फ्यूचर है वो फ्यूचर है नीट की एग्जाम, उसको फेस करना है, राइट। तो आपके सामने लेके आ रहा हूं प्रॉपर स्टडी प्लान। तो बस ये स्क्रीनशॉट लेके भाग मत जाना। इसका रीजन है, इन 7 दिनों में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, ठीक है। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, देखो जब मैं अपनी नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने दिन को बांट लिया था, पूरे दिन को बांट लिया था। आधे दिन में मॉक पेपर्स, क्वेश्चन सब करता था, और आधे दिन में मैं, जैसे आपने टाइम टेबल देखा होगा, उसमें बीच का टाइम में क्या कर रहा था, मतलब पूरे दिन के अंदर आधा टाइम हमारा सॉल्विंग में था और ऑलमोस्ट आधा टाइम पढ़ने में। अब ऐसे ही आपको मैंने दिया है, अगर आप रोज के 2 से 3 घंटे लगा के ये खत्म करते हो और बाकी अपना पढ़ते हो, तो भी आप नंबर इंप्रूव कर पाओगे। जिसको फुल्ली डिपेंड होना है, इस पे फुल्ली डिपेंड हो जाओ। जो मैं दे रहा हूं अभी, इस पे पूरा डिपेंड हो जाओ, पूरा इसी को लेके खत्म करो, और आने वाले 7 दिन में गारंटीड जो टॉपिक लिखे हैं ना, यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं, अगर इनको आप सही से रिवाइज करते हो, मटेरियल भी मैं ही दूंगा, ठीक है, तो आप आराम से आपके 200 प्लस नंबर बढ़ा सकते हो। पहला चीज, डे 1 पे क्या करोगे भैया, डे 1 पे लॉजिक गेट करना है, डायोड एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, दैट्स इट, ठीक है। 3 टॉपिक पढ़ने फिजिक्स के, आधा घंटा लॉजिक गेट में लगेगा, ठीक है, यूट्यूब वीडियो देख लेना। डायोड आधा घंटा, और NP तो कुछ भी नहीं है, 15 मिनट का टॉपिक है। तो फिजिक्स अपने यहाँ पे हो गया 3 टॉपिक, ठीक है। इसमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें 4 फॉर्मूलाज है जो आपको रटने हैं बस, और उनके एक एक प्रॉब्लम कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन तीनों को आधे घंटे में निपटा देना। मोलैरिटी क्या होती है, एक क्वेश्चन कर लेना, मोलैलिटी क्या होती है, क्वेश्चन कर लेना, सब चीजें कर लेना। फिर FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक, इनका क्या क्या परसेंटेज वॉइड होता है, कितना परसेंटेज क्या है, कैसे कैसे अरेंजमेंट से, आधा घंटा, आधे से 1 घंटा। तो 2 घंटे हमने केमिस्ट्री को दे दिए, लगभग 2 घंटे प्रैक्टिकल यहाँ पे दे दिए, ठीक है। 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ। बायोलॉजी के अंदर सारे साइंटिस्ट रिवाइज करने। भैया ये साइंटिस्ट कहाँ से मिलेंगे? अब हम लोग तो पूरी NCERT खोल के छानेंगे नहीं, तो उसके लिए साइंटिस्ट की PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर फ्री में प्रोवाइड हो रही होगी, फ्री में, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी PDF साइंटिस्ट। इसमें हर एक साइंटिस्ट जो NCERT के अंदर है वो हमने पाइल अप कर दिया है, और ये आपको NCERT का पूरा साइंटिस्ट का लिस्ट टेलीग्राम पे मिल रहा होगा। और यूनिट 1, यूनिट 2, मतलब डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स की यूनिट एंड मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट पूरी रिवाइज करनी है। एग्जाम्पल्स रिवाइज करने में 2 घंटे जाएंगे फटाफट से, और इसमें 1 घंटा। भैया ये एग्जाम्पल अभी कहाँ ढूंढो यार हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हमने बनाई है एग्जाम्पल शीट, ठीक है। इसके लिए क्या बनवाई है हमने, एग्जाम्पल शीट चैप्टर वाइज, ठीक है। हर चैप्टर की एग्जाम्पल शीट कहाँ मिलेगी, एक तो हमारे ऐप पे मिल जाएगी, ऐप का लिंक नीचे मिल जाएगा, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल ऐप पे फ्री में अपलोडेड है। सेकंड कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। वहां ढूंढना पड़ेगा, ऐप पे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, मैं उसे रीसेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये आपका फंडा सॉल्व हो गया। नीट के पहले भी ये एग्जाम्पल शीट आपको पढ़ के जानी है, राइट। तो यहाँ पे डे 1 हो गया। डे 2 में क्या करें भैया, कोलिजन्स कर लो, रेडियो एक्टिविटी कर लो, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, बोर्स मॉडल। क्या टॉपिक लिख ली सेकंड डे के लिए, कोलिजन आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लेक्चर के थ्रू, रेडियो एक्टिविटी 1 घंटा, ठीक है। और ये पूरा कंबाइंड मिला के आपको 1 घंटा जाएगा। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज फटाफट निपटाओ, फॉर्मूलाज देखो, लीस्ट काउंट के फटाफट निपटाओ, ठीक है।
उसके बाद बोर मॉडल, यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, तो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लिया वो। केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर पढ़ना गारंटीड क्वेश्चन है, ठीक है, गारंटीड लिख के दे रहा हूं, क्वेश्चन आएगा क्वांटम नंबर के ऊपर। उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, बेसिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। 15-15 मिनट है और आप में से बहुतों को तो आता भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पे रेडियो एक्टिविटी पढ़ लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लो, ठीक है, 15 मिनट में हो जाएगा। 2 फॉर्मूलाज है, एक जीरो ऑर्डर के लिए, एक फर्स्ट के लिए, उसी से आपका टी हाफ निकल जाता है, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या पढ़ेंगे भैया, प्रोफेस 1 पढ़ेंगे, मियोसिस, ठीक है। इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। प्रोफेस 1 पढ़ोगे, मियोसिस, प्रोफेस 1 से गारंटीड क्वेश्चन है, गारंटीड, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के सारे टेबल करोगे और यहाँ पे भी बायोमोलिक्यूल्स को एक बार रीडिंग मार लोगे एनसीईआरटी से, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सॉरी प्रोटीन से सब, और बायोमोलिक्यूल्स के सारे टेबल करोगे, गारंटीड क्वेश्चन आएगा, गारंटीड। स्ट्रेटेजीज के सारे टेबल करोगे और माइक्रोब्स के सारे माइक्रोब के नाम रट लोगे। ये सब कहाँ मिलेंगे भैया, एग्जाम्पल शीट, एग्जाम्पल शीट चैप्टर वाइज पड़ी हुई है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन थर्ड डे पढ़ोगे, ठीक है, बेसिक 3 क्वेश्चन है, बस रटे हुए चाहिए, बहुतों को आते भी होंगे, ठीक है। उसके बाद इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम से ग्राफ वगैरह देख लेना, दैट्स इट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए, m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2, दैट्स इट। थर्मल स्केल, कोई भी स्केल दी हो, केल्विन में दी हो, फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, उसको देख लेना, इंटरनेट पर सर्च कर लो, टेम्परेचर स्केल कन्वर्शन, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एंड लॉस, कौन से लॉस, आपके नीचे लॉ दिए हुए हैं उस चैप्टर के अंदर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, यहाँ से गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उस केमिस्ट्री में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये तीनों टॉपिक्स कनेक्टेड है, ठीक है। एक समझना है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे, अगर वो निकालना आ गया तो बॉन्ड एनर्जी भी निकाल लोगे उसी से, और बॉन्ड लेंथ, तो ये आधे घंटे का टॉपिक भी नहीं, 15 मिनट का टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल के सारे ट्रेंड समझ लो एक ही साथ, एक ही दिन बैठ के, ठीक है। ये टॉपिक 1 घंटा लगेगा पीरियोडिक टेबल में, राइट, रटते नहीं बैठना है। अब बोलोगे भैया ये ट्रेंड भी याद नहीं होते, तो ट्रेंड के लिए बनाइए ट्रेंड शीट, ठीक है, ट्रेंड के लिए बनाइए ट्रेंड शीट, वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे, ऐप पे, दोनों तरफ मिल जाएगी फ्री में, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ट्रिक से करना, ये आधे मिनट का यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देख लो, किसी भी टीचर का अच्छा सा मिल जाएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इस दिन पूरी रिवाइज करनी है, ये कैसे करें, शॉर्ट नोट्स के थ्रू, शॉर्ट नोट्स का मिलेंगे टेलीग्राम पे मिलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के भी। ह्यूमन इवोल्यूशन, ये एनसीईआरटी के अंदर 10 लाइन का टॉपिक है, 10 लाइन का, बट क्वेश्चन पक्का आता है, एनसीईआरटी के अंदर 10 लाइन का टॉपिक है, बट क्वेश्चन पक्का मिलेगा, राइट। उसके बाद 4th डे पढ़ेंगे कैरनॉट इंजन, ठीक है, आधे घंटे का टॉपिक भी नहीं है, एक फॉर्मूला पक्का इसमें से आता है। वेरिएशन इन जी, डेप्थ में कितना, हाइट में कितना, एक्सिस पे कितना, गारंटीड क्वेश्चन, ठीक है। पीवीटी के ग्राफ्स, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल के ग्राफ्स, बस वीआरएमएस, वी एवरेज एंड वी मीन के फॉर्मूलाज, दैट्स इट, बस फॉर्मूलाज करने, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी पढ़नी है, स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या, अगर स्पॉन्टेनियस है, एक इक्वेशन होता है डेल्टा जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर ये इक्वेशन याद है तो स्पॉन्टेनिटी का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, तो इसको सर्च करना इंटरनेट पे मिल जाएगा, राइट। केपी केसी निकालते कैसे, बफर आधे घंटे का, हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको एनसीईआरटी से पढ़ना या फिर कोई शॉर्ट नोट से पढ़ लेना जो मैंने दे रखे, ठीक है। हर चैप्टर के इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट से वहां से पढ़ सकते हो, ये भी आधे घंटे का टॉपिक भी नहीं है, 15 मिनट का है, ठीक है। जेनेटिक्स कहाँ से पढ़े भैया, जेनेटिक्स पढ़ने के लिए एनसीईआरटी, ठीक है, यूट्यूब का 1 शॉट, कहीं से भी 1 शॉट कर लो, सारे एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लो, कौन से एग्जाम्पल जो 1st 2nd डे पे किए थे, ये सारे एग्जाम्पल रिवाइज कर लो एग्जाम्पल शीट्स के थ्रू। डे 5 पे क्या करें, ट्यूनिंग फॉर्क को पढ़ो, ट्यूनिंग फॉर्क को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद उसमें आता है बीट्स, उसी का एक पार्ट है बीट्स, ऑर्गन पाइप एंड डॉपलर इफेक्ट, गारंटीड क्वेश्चन है, इन चारों में से एक सवाल फंसना ही फंसना है, ठीक है। ये चारों टॉपिक मिला के 2 घंटे के। बीट क्या है पता लग गया कि बीट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वहीं से आपने ट्यूनिंग फॉर्क पढ़ लिया, और डॉपलर इफेक्ट का एक ही फॉर्मूला है, मैंने पढ़ाया हुआ है, डॉपलर इफेक्ट का एक पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सर्च करना डॉपलर इफेक्ट, मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, राइट। उसके बाद ऑक्सी एसिड, ठीक है, नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के, ऑक्सी एसिड सर्च करो यूट्यूब पे, कंप्लीट टॉपिक मिल जाएगा और गारंटीड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मूवमेंट पे गारंटीड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो उस दिन ये करना, ये टॉपिक 10 मिनट का है, ये टॉपिक 20 मिनट का है, और डिफेक्ट इन सॉलिड स्टेट और डेंसिटी इन सॉलिड, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इन सॉलिड्स का, Z/m/na/a³, दैट्स इट। और डिफेक्ट आधे घंटे का टॉपिक है, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, सब चीजें, और ये 2 घंटे में केमिस्ट्री खत्म, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट इकोलॉजी, भैया पागल हो गए हो क्या,
कि पूरी इकोलॉजी करने बोल रहे हो, ठीक है। नहीं भैया, पागल तो नहीं हुआ है, बट आपको इकोलॉजी कहाँ से करे भैया, ठीक है। एक बहुत क्रिस्प नोट से जो मैंने खुद बनाए थे, 4 पेज में पूरी इकोलॉजी, ठीक है। 4 पेज के अंदर पूरी इकोलॉजी को आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपने पहले एटलीस्ट एक बार पढ़ रखा है, ठीक है, पूरी इकोलॉजी को। तो वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे मैं सेंड करवा दूंगा। उसके बाद पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, तीनों टॉपिक आधे आधे घंटे के हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए। एक गारंटेड क्वेश्चन इसमें से आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है RCL, ये क्या है भैया? देखो यार, 3 चीजों में से क्वेश्चन गारंटेड आता है। एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, या फिर कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन, या फिर इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन। अब तीनों हमने पढ़ लिए एक साथ, तीनों एक साथ पढ़ ले तो काम बन जाएगा। सारे नेम रिएक्शन पढ़ो। भैया ये कहाँ से पढ़े? मैंने अपने ऑर्गेनिक, इसकी भी लिस्ट दे दूंगा, इसकी भी कंप्लीट लिस्ट टेलीग्राम पे है, और मैंने अपने 70 पेजेस कंप्लीट ऑर्गेनिक नोट शेयर कर रखे हैं, वहां से पढ़ सकते हो इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन बहुत इजी, ये 30 मिनट का टॉपिक है, ये 30 मिनट का टॉपिक है, बट गारंटेड क्वेश्चन, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव 30 मिनट्स, आपके बैरियर मेथड्स हो गए, कॉन्डम्स वगैरह, आपके MTPs हो गए, तो आपका टॉपिक फेवरेट है, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट तो पढ़ते ही है, तो यहाँ पे अगर आपने बायो में ये नहीं पढ़ा तो कुछ बायो पढ़ी ही नहीं है, तो इसको तो पढ़ना ही है। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। बस आधे घंटे का टॉपिक है ये, और 1 आवर में ये खत्म हो जाएगा। 7th डे पे YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक ही इक्वेशन है, Hµ = Hµ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, गारंटेड क्वेश्चन। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/2 पाई √LC, यही होता है ना, आई गेस। मेरे को फिजिक्स पढ़े 2 साल हो गए, बट यही होता है, ठीक है। यही से क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में भैया पॉलीमर्स पढ़ना है उसी दिन, ठीक है। 1 घंटा पॉलीमर के भी शॉर्ट नोट टेलीग्राम पे मिलेंगे। नर्स्ट इक्वेशन पढ़ लेनी है। P ब्लॉक के सारे रिएक्शन शीट P ब्लॉक की कंप्लीट, ग्रुप वाइज, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, बस पलटते हुए जाना है, पलटते हुए, ठीक है। सारी रिएक्शन शीट ऐप के ऊपर मेरे अवेलेबल फ्री में, और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, जैसे करना है कर लो यार, ठीक है। अब लास्ट डे भैया, इसमें क्या करें? इसमें सारे डिसीजेस रिवाइज कर लो, क्या क्या आता है डिसीज के अंदर। तो डिसीजेस में आपके आते हैं मेनली ह्यूमन फिजियो वाले, ठीक है। हर चैप्टर के लास्ट में, डाइजेशन चैप्टर के लास्ट में 4-5 डिसीज दे रखे हैं, वोमिटिंग, जॉन्डिस, ठीक है। ब्रीदिंग में दे रखे हैं एम्फाइजीमा, अस्थमा। हर चैप्टर के लास्ट में कुछ डिसीज दे रखे हैं, 2-2, 3-3 डिसीज। वो पढ़ने में आपको, ह्यूमन फिजियो पढ़ने में आधा घंटा जाएगा, ठीक है। और कहा डिसीज दे रखे भैया? डिसीज दे रखे प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन के अंदर सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, और क्या आता है? कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद क्या आता है? और डाउन सिंड्रोम, आपका क्लाइनफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पे 30 मिनट लग गए, तो 1 घंटे में सारे डिसीज रिवाइज हो गए, और 2 क्वेश्चन गारंटी लेके चलो मेरी, ठीक है। 2 क्वेश्चन गारंटी है सारे डिसीजेस से। और उसके बाद सारा फैक्ट रिवाइज कर लो। अब भैया ये फैक्ट कहाँ से रिवाइज कर ले? तो उसके लिए बनवाइए फैक्ट शीट, ठीक है। फैक्ट शीट कुछ ऐसी दिखती है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो यहाँ पे बस सारा फैक्ट, अब जो फैक्ट्स है, फैक्ट में क्या आता है? कोई भी डेटा, छोटा मोटा ईयर डेटा। अब इन फैक्ट्स में पूरे एनसीईआरटी के अंदर 200 से 300 फैक्ट है, ठीक है। वो सारे फैक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे, रिवाइज करने में 1 घंटा लगेगा, और यहाँ से गारंटीड 2 से 3 सवाल बनेंगे। तो लास्ट डे पे अपन ने यहीं पे 5 से 6 सवाल की प्रिपरेशन कर दी 2 घंटे के अंदर, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो करना है। अगर हाँ, हो सकता है किसी दिन पूरा प्रॉब्लम ना हो, तो 7 दिन का है, आप 1 दिन एक्स्ट्रा ले लो ना यार, 1 डे एक्स्ट्रा ले लो, या 1 और दिन एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। मान लो जो टॉपिक नहीं हुआ है, इसका आप पूरा लिस्ट बनाओ अपने एंड से, जो मैंने बनाया ऐसा नहीं, सुंदर सा लिस्ट बनाओ। और मान लो फर्स्ट डे पे आपने एक टॉपिक आपसे नहीं हुआ, तो उसको स्टार मार्क कर लो कि ये मेरे को बैकलॉग में चला गया। बैकलॉग में ये नहीं करना कि अगले दिन वो कर रहे हो, नहीं, अगले दिन जो है नया शुरुआत करो, ठीक है। मान लो फर्स्ट डे आपका ये टॉपिक रह गया, तो इसको आपने मार्क कर लिया। सेकेंड डे मान लो आपका बोर मॉडल पढ़ना रह गया, इसको मार्क कर लिया। थर्ड डे मान लो आपने बायो का, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक ही चैप्टर पढ़ा, सेकंड नहीं पढ़ा, इसको मार्क कर लिया। अब जो जो मार्क किया आपने डे 1 से डे 7, जितना ही बैकलॉग है, इतना मत बढ़ाना बैकलॉग कि खत्म ही ना हो। जितना ही बैकलॉग है वो डे 8, 9, 10 में भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि अभी तक 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो डे 8, डे 9 में भी खत्म कर सकते हो। ऐसे करके तुम 10 दिन के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन का मतलब ये है गारंटीड स्कोर इंप्रूवमेंट, गारंटीड स्कोर इंप्रूवमेंट। तो ये था आज का वीडियो पावरफुल डेली टारगेट को लेके।
ठीक है, इसका फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। इसको मैं वैसे टेलीग्राम के ऊपर भी फोटो खींच के शेयर कर दूंगा, देख लो, ठीक है, या फिर नोट डाउन कर लेना डे 1 पे क्या है, डे 2 पे क्या है, डे 3 पे क्या है, राइट, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, क्लियर। चलो, होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो, पसंद है लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 75 के बहुत नजदीक है। थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट।